नौशरवान ठीक होके घर चला जाता है। हॉस्पिटल में दुआ को नौशरवान से मिलने नहीं दिया जाता। फिर नौशरवान को कॉल करती है दुआ और उससे कहती है कि ये आपने कैसे समझ लिया कि मैं आपको जहर दे सकती हूँ। मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये वो बात होगी जो नौशरवान को सोचने पे मजबूर कर देगी कि मैं दुआ की इज्जत और मुहाफिज बना था, लेकिन शायद मेरे ही घर में रह के उसे जलील कर दिया गया और उसे रुसवा करके एक दफ़ा फिर बड़े मुआशरे में फेंक दिया गया। नौशरवान अपने कमरे की अलमारी की तरफ बढ़ता है तो देख के बहुत हैरत ज़दा रह जाता है कि दुआ के कपड़े सब गायब थे। कशमाला उसे बताती है कि जब तुम्हारी तबीयत ख़राब थी तब दुआ अपने कपड़े लेके तो अपनी माँ की तरफ चली गई, यानी वो तुम्हारे मरने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे तुम मरो, इद्दत मुकम्मल हो तो वो सरफराज से शादी कर ले। कशमाला दुआ की गैर मौजूदगी का मुकम्मल फ़ायदा उठाती है। उसकी तबीयत की ख़राबी की वजह से उसके लिए खाना बना के लाती है और उसके छोटे छोटे तमाम काम खुद से करती है और कहती है ये एक बीवी का फ़र्ज़ है, यानी उसको वो एहसास दिलाना चाहती है कि वो तुम्हारी बीवी नहीं, बीवी मैं हूँ। कशमाला गज़नवी से इसरार करती है कि आपकी अभी तबीयत मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हुई तो मैं रात आपकी तरफ गुजार लेती हूँ, लेकिन वो उससे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। नौशरवान जाफ़र को बुलाता है और उसे कहता है कि मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ पे क्या कुछ हुआ था, और दुआ के साथ इतनी हिम्मत कशमाला की कि उसे जेल भेज दे। तो जाफ़र बताता है कि मैंने हॉस्पिटल में कशमाला और सरफराज को एक साथ देखा था। नौशरवान जाफ़र से कहता है कि कोई ना कोई बात ज़रूर है जिसकी हमें खबर नहीं। जाफ़र तुम अलर्ट हो जाओ, सारी तहकीकात करो और पता कराओ कि इस सब के पीछे कौन है। तभी नौशरवान को एक पुलिस वाले की भी कॉल आ जाती है और कहता है कि आपको बहुत मुबारक हो, जिस केस के पीछे हमने सालों लगा लिए थे आखिरकार वो हल हो चुका है। तो वो उससे पूछता है कि आखिर बताओ मुझे उस कातिल का नाम क्या है, मैं उसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वो कहता है कि कोई और नहीं, आप ही के घर का फ़र्द है, यानी आपके भाई के कातिल कशमाला है। ये वो बात होती है जो गज़नवी के पैरों के तले ज़मीन निकाल देती है। वो चाहता है कि कशमाला अब सबके सामने बेनकाब हो, माँ साई और बाबा साई भी समझ जाएं कि वो आस्तीन का सांप कोई और नहीं कशमाला है। जाफ़र भी अपनी तरफ से तहकीकात करवा रहा होता है और पता करने की कोशिश करता है आखिर इस सब के पीछे कौन मुलव्वस है। आखिरकार जो नाम सामने आता है वो कशमाला का होता है। जाफ़र नौशरवान के पास जाता है और उसे कहता है कि दुआ बिल्कुल बेकसूर है, हमने बिला वजह ही दुआ पे शक किया, ये सब काम करवाने वाली सिर्फ कशमाला है। कशमाला ने सरफराज को पैसे की लालच दी और सरफराज उसके पीछे लग गया और बार बार बीबी साईं को तंग करते रहा। ये सब सुनने के बाद गज़नवी एकदम तैश में आ जाता है और कहता है कि कशमाला मैं तुम्हें किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। फिर गज़नवी को एहसास होता है कि दुआ तो माँ बनने वाली है और डॉक्टर ने भी सख्ती से ताकीद की थी, लेकिन मैंने उसको उतनी ही तकलीफ पहुंचाई। वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन दुआ से वादा करता है कि वो एक एक चीज़ का बदला कशमाला से लेके रहेगा। क्या होने वाला है अब कशमाला का अंजाम? क्या बाबा साई और माँ साई जान पाएंगे कशमाला की असलियत? क्या नौशरवान कशमाला को तलाक देके दुआ को वापस घर ले आएगा? फॉर द फर्दर रिव्यूज ऑफ चिया निसार, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज लाइक द वीडियो।